हेलो दोस्तों, नूर द फार्मासिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो है दैट इज वेटरनरी जॉब इन यूएई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स वीडियोस में देखा होगा कि जॉब्स इन यूएई और दुबई। एक चीज़ याद रखिएगा कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनमें जो लीडिंग पोजीशन में है दैट इज़ यूएई एंड सऊदी अरबिया। जो कानून इन मुल्कों में अप्लाई होते हैं ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर, तमाम यही कानून तमाम गल्फ जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें अप्लाई होते हैं। तो लिहाजा अगर हम बात करते हैं यूएई की तो इट मीन्स के दूसरी कंट्रीज़ को भी आप बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें वहाँ भी होंगी। टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया है कि जॉब्स फॉर डीवीएम, डॉक्टर ऑफ एनिमल्स और डॉक्टर ऑफ वेटनरी इन यूएई। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉब के सेक्टर्स के कौन कौन से सेक्टर्स अवेलेबल हैं, जॉब डेजिग्नेशन एंड जॉब एक्सपीरियंस यानी कि रिक्वायरमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करते हैं, और सैलरी पैकेजेस क्या क्या है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज जॉब फाइंडिंग, आखिर हमें ये जॉब मिलेगी कैसे। अच्छा, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी जो इस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने भी वीडियोस बनाई, लेकिन मैं भी लैक ऑफ नॉलेज, मैं भी लैक ऑफ टाइम, उन्होंने प्रॉपर तरीके से जॉब सेक्टर्स को एड्रेस नहीं किया। मैंने फिर पर्सनल वर्किंग की और फिर आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ जॉब्स मार्केट है फॉर डीवीएम। तो याद रखिएगा यहाँ पर मेजर थ्री सेक्टर्स हैं, थ्री सेक्टर्स। द फर्स्ट सेक्टर्स इज प्राइवेट मार्केट, सेकेंड सेक्टर है फार्म्स। फार्म्स मीन्स जो डेयरी फार्म्स होते हैं और जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, जो मुख्तलिफ एनिमल्स ब्रीडिंग के फार्म्स होते हैं। और थर्ड है म्यूनसिपलिटी। म्यूनसिपलिटी का भी सेक्टर्स है जो मैं आपको फर्दर बताने लगा हूँ। तो पहले हम बात करते हैं प्राइवेट मार्केट में। देखिए, प्राइवेट मार्केट में जो जॉब्स अवेलेबल हैं दैट इज फॉर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। आप एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव प्राइवेट मार्केट में जॉब कर सकते हैं, और स्पेशली इन मार्केटिंग मेडिसिन ऑफ एनिमल्स, मुख्तलिफ जो मेडिसिन अवेलेबल हैं। उसके अलावा चूंकि ये मेडिसिन जो मार्केट हो रही है तो डेफिनेटली कोई रिटेल सेक्टर्स भी होते हैं, रिटेल सेटअप्स भी होते हैं, लाइक फार्मेसीज। तो आप इन रिटेल में एज अ सेल्स, कोई भी आप बात करें, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और व्हाटसोएवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्स। और सेकेंडली है फार्मेसी जॉब। फार्मेसी पे आप एज एक्सपर्ट बैठते हैं और वहाँ पर आप मेडिसिन को डिस्पेंस भी करते हैं, और साथ के साथ जितनी है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं फॉर द एनिमल्स, जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं, वहाँ भी आप ये तमाम अपनी सर्विसेज हैं अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं। तो ये था पहला सेक्टर्स। सेकेंड सेक्टर्स फार्म्स। देखिए, यूएई में मुख्तलिफ डेयरी फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट फार्म्स हैं, और स्मॉल जो है ना फार्म्स हैं, लाइक इंडिविजुअल ऑनर्स के हो सकते हैं, और उसके अलावा कुछ छोटे फार्म्स जो मतलब कुछ ग्रुप्स हैं उनके हो सकते हैं। इनमें डेयरी फार्म्स आ सकते हैं, पोल्ट्री फार्म्स आ सकते हैं, उसके अलावा कैटल फार्म्स आ सकते हैं। कैटल मीन्स मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि एनिमल्स, यानी फॉर एग्जांपल गोट्स हो गए, शीप्स हो गई, फॉर एग्जांपल कैमल हो जाता है। फॉर एग्जांपल दूसरी जो ब्रीड्स हैं जो अवेलेबल हैं यूएई में और जो गल्फ कंट्रीज़ में, स्पेशली इन अरब कंट्रीज़, वहाँ पर इनके डिफरेंट फार्म्स होते हैं। अब इनमें कॉर्पोरेट फार्म्स भी हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल भी कोई इस तरह के बिग यानी रिच पीपल होते हैं जिनकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है इनमें। तो यहाँ पर आपको जॉब मिलती है एज एन एक्सपर्ट के, वहाँ पे आप केयर कर रहे होते हैं तमाम एनिमल्स की, तमाम रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी कर रहे होते हैं, और जो भी ब्रीडिंग्स रिक्वायरमेंट होती है, यू नो बेटर देन मी, तो वो तमाम सर्विसेज आप सर अंजाम दे रहे होते हैं, और आपको फिर एज एन एम्प्लॉय रखा जाता है, और वहाँ पर आप सैलरीड पर्सन होते हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड सेगमेंट। अब एक बात करते हैं जो निग्लेक्टेड सेक्टर्स है, स्पेशली मैंने डिफरेंट डीवीएम एक्सपर्ट को देखा, उनको नहीं है पता कि भाई जो यूएई है, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया, तमाम में
ये बहुत ही रेगुलराइज्ड मुल्क हैं और इनमें हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है। ऐसा नहीं है जो आम मुल्कों में आप जा रहे हैं और एनिमल उठा के और कहीं किसी भी मंडी में बेच दिया, ख़रीद लिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यूएई में जो म्युनिसिपैलिटी होती है दैट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड और आपको पता चलेगा कि आप कोई एनिमल बेच नहीं सकते हैं, कोई ख़रीद नहीं सकते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद अगर आपको स्लॉटर करना है एनिमल को, अपने एनिमल को, देन यू कैन नॉट डू इंडिविजुअली। आपको किसी भी म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, वहाँ उनके पास जो डिफरेंट स्लॉटर्स हाउसेस होते हैं वहाँ पर आपको परमिशन लेनी होती है। परमिशन के बाद आप जाके वहाँ जो जो एक्सपर्ट स्लॉटर्स होते हैं वो जाके जो है ना ये सर्विसेज सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये होता है कि म्युनिसिपैलिटी में, अच्छा म्युनिसिपैलिटी में भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखें, आपके पास कैटल मार्केट होती है, आपके पास फिश मार्केट, जो फिश मार्केट है वहाँ पर भी आप एज अ वेटनरी जो है ना वो विजिट करते हैं और आप सुपरवाइज करते हैं, आपकी सुपरविजन में ये तमाम काम हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली व्हाट शुड आई से 3 मार्केट्स थी जो मैंने रिसर्च किया एंड आई थॉट दैट आई शुड डिस्कस विद यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं जॉब डेजिग्नेशन पे और क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह रिकॉर्ड होते हैं। बेसिकली 3 आप कंसीडर कर सकते हैं जॉब डेजिग्नेशन में। सबसे पहले वेट नर्सेस। वेट नर्सेस को जो उमूमन वेट असिस्टेंट भी कहते हैं, उसके बाद वेट टेक्नीशियन होते हैं और वेट टेक्नीशियन के बाद वेट सर्जन होते हैं। अब हम सैलरी पे बात करते हैं कि इनकी उमूमन सैलरी होती कितनी है। अगर आप वेट नर्सेज हैं या वेट टेक्नीशियन की जॉब आपको मिलती है तो यू कैन एक्सपेक्ट इन बिटवीन 2 to 3,000 और 2.5 to 3.5 मैक्सिमम। और वेट टेक्नीशियन के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2.5 to 5,000 तक। अगर आप वेट सर्जन हैं, याद रखिएगा यहाँ पर यूएई में या जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी अगर आपको एज अ वेट सर्जन सर्विसेज देनी पड़ती हैं, प्रोवाइड करनी पड़ती हैं या करेंगे आप, या आपको इस डेजिग्नेशन पे जॉब मिलती है, तो विच इज़ क्वाइट यानी कंपेंसेशन इज़ क्वाइट गुड एंड वेरी बिग कंपेयर्ड टू द अदर डेजिग्नेशन आई टोल्ड। लेकिन उसमें फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, मोकी एग्ज़ाम, मोकी एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप ये एग्ज़ाम पास करते हैं और उसके बाद आप मे बी मिनिमम 5 इयर्स आपकी सर्विसेज होती है तो यू कैन बी हायर्ड एज अ वेट सर्जन, जिसमें आप डिफरेंट सर्जरीज को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी इन 20,000 प्लस। और ये जो भी मैंने फिगर बताई है दैट इज़ इन करेंसी ऑफ द कंट्री, दैट इज़ दिरहम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सैलरी पैकेजेस। अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, आपको आपकी मैट्रिक की, आपकी फर्स्ट इंटर की जो भी जो सर्टिफ़िकेट होता है, पासिंग सर्टिफ़िकेट, आपको उसकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा आपको जो डिग्री है, आपकी जो बैचलर की डिग्री है, आपने जो भी डिग्री ली है डीवीएम की, अब वो होनी चाहिए। उन तमाम को आपने अटेस्ट करवाना है। सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाना है, उसके बाद अपने कंट्री के हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट करवाना है। इनके बाद आपने अपने ही मुल्क के फॉरेन अफेयर्स से करवाना है और फाइनली आपने अपने मुल्क में जो बेस्ड जो कंट्री है, मे बी यूएई की कंट्री, केएसए की कंट्री या जो दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो एम्बेसी है उनसे जाके फिर आपने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो सकते हैं जॉब के लिए, क्योंकि आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो आपकी डिग्री पे होता है। तो लिहाज़ा आपको ये तमाम स्टेप से गुज़रना पड़ता है, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, अब है जॉब सर्च की बात। देखें, 2 तरीके हो सकते हैं किसी भी गल्फ़ कंट्री में जॉब सर्च करने की। पहला तरीका ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए, विज़िट पे आप इन कंट्रीज़ को आके एज़ अ टूरिस्ट विज़िट कीजिए और फिर जॉब सर्च कीजिए। यहाँ पर देखें, वेट क्लिनिक हैं, नंबर ऑफ़ वेट क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, वेट सेंटर्स हैं और छोटे-छोटे वेट हॉस्पिटल हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको सेक्टर्स बताएँ, इनमें अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो आपको इंडिविजुअली इन पर्सन जाके विज़िट करना पड़ेगा, सीवी ड्रॉप करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है दैट इज़ वन साइड। सेकंड, अगर आप समझते हैं कि नहीं, आप अपनी कंट्रीज़ में फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं या आप इस मूड में नहीं हैं कि आप जो विज़िट के एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर पाएँ
और आप इस कंट्री में मूव करें दूसरी कंट्रीज़ में, तो आपने सिंपली आप गूगल कीजिए, और गूगल करने के बाद आपने मुख्तलिफ गूगल में देखें आप लिखिए कि जॉब अवेलेबल हो जाती है, उसमें फिर आप गूगल कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पे अपना अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए, और जितने भी वेट के जो रिलेटेड प्रोफाइल्स हैं उनको आप कनेक्ट कीजिए, उनको आप अपनी सीवी ड्रॉप कीजिए। एक वेबसाइट है ग्लास डोर, GLASS ग्लास डोर, DOOR डोर, glassdoor.com पे आप जाइए, वहाँ पे आप अपनी सीवी जो है ना रजिस्टर्ड कीजिए। उसके अलावा मुख्तलिफ हैं, लाइक doobizl.com पे है, और फाउंड इट FOUNDIT है, naukri.com है। इन तमाम पे अपनी सीवी जाके अपने प्रोफाइल के साथ कीजिए और जॉब सर्च कीजिए, और अपना एक अच्छा यानी अच्छा देखिए, आपकी जो फील्ड है ना, बेसिकली आपकी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। अगर आपको जो सीवी देखता है, अगर उसको लगता है कि यू आर क्वाइट एक्सपर्ट एंड यू कैन बी प्रोडक्टिव फॉर देम एंड यू कैन बी बेनिफिशियल फॉर देम, तो वो आपको डेफिनेटली अप्रोच करते हैं। उससे क्या होगा, आपके जितने एक्सपेंसेस हैं, जितनी मेहनत है, उस तमाम से आप बच सकते हैं, और डायरेक्टली आपकी कंट्री से जो है ना आपकी जॉब हो सकती है। दोस्तों, ये थी तमाम डिटेल्स, और चूंकि मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, तो और मैंने देखा कि इतनी डिटेल नहीं है, किसी भी डीवीएम एक्सपर्ट की भी नहीं है, इस पे वीडियो नहीं है, तो मैंने सोचा कि जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू पीपल, आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस आपके जहन में है रिलेटेड टू द टॉपिक, या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि आई शुड टॉक ऑन देम, आई शुड डिस्कस द टॉपिक, सो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपके पास कोई सजेशंस वगैरह हैं तो मोस्ट वेलकम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। Thank you so much for watching the video, and take very much care of yourself. Until my next video, take care. Bye bye.